9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ महारैली के लिए तैयारियां अब और भी तेज हो गई हैं। स्क्रीन पे आपके तस्वीर आपको दिख रही होगी जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा जो कि वहां मरम्मत के कार्य की देखरेख कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर वहां दौरे चल रहे हैं। सभी नेता जो अपनी अपनी जो ड्यूटीज असाइंड हैं, ड्यूटी फिक्स हैं, उसके हिसाब से वहां पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। 2-3 बड़ी खबर आपके लेकर आया हूं। सबसे पहली बात तो ये कि आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। हमारी 4 रिपोर्ट जो लखनऊ की महारैली को लेकर हमने बनाई थी वो फेसबुक पर ही लगभग 20 लाख लोग उसे देख चुके हैं। कोई रिपोर्ट 7 लाख, तो कोई 6 लाख, तो कोई 5 लाख। इससे सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा आपको भी हो गया। और वैसे भी मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे ये जो बहुसंख्यक बहुजन समाज है इसको अपना एक तरह से भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हुक्मरान बनना होगा। और ऐसे में बसपा जो 9 तारीख को जो रैली करने वाली है उसकी बड़ी धूम सोशल मीडिया से लेकर टीवी पर मची हुई है। और हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लाखों लोगों तक इस बात को पहुंचा रहे हैं। जब तक ये रैली जिस तारीख में होगी, 9 तारीख में होगी, तब तक कई और लाख लोगों तक हम इस संदेश को पहुंचा चुके होंगे। लेकिन खबर निकल के 2-3 आई है। पहले तो हमारी खबर का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट ये पड़ा है कि हमने पिछली कुछ रिपोर्ट में ये कहा था कि लोगों को ये दिक्कतें नहीं आनी चाहिए कि कब कहाँ कैसे पहुंचना है, और लखनऊ में भी पार्किंग की व्यवस्था क्या है, खान पान कहाँ पर है, और पूरी की पूरी इस एक तरह से मैनेजमेंट को संभालने के लिए एक टीम होनी चाहिए जिसका कंट्रोल रूम का नंबर हो। तो बसपा ने इस सुझाव पर अमल करते हुए पूरी एक बड़ी टीम बनाकर अलग अलग एक तरह से जिम्मेदारियां सौंपते हुए मोबाइल नंबर जारी कर दिए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष तक के भी नंबर जारी कर दिए गए हैं। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है क्योंकि तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी, उससे निपटने के लिए बसपा ने पहले ही प्रीएम्प्टिवली यानी कि इन सब चीज़ों को पहले ही भांपते हुए ये तैयारियां कर दी हैं। और ये छोटा सा सुझाव मैंने दिया था और बसपा पहले भी इस पर काम कर रही होगी। मैं नहीं कहता कि ये मैंने सुझाव दिया था, लेकिन हम इस विषय में बात कर रहे थे और उन बातों को सुना जा रहा था, संज्ञान लिया जा रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही एक खबर ये निकल के आई है कि 8 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में लखनऊ की ओर जाने वाली 8 से लेकर 10 ट्रेन जो हैं वो रद्द की गई हैं, उनको बंद किया गया है। कुछ इंटरलिंकिंग और कुछ यार्ड की मरम्मत, इस तरह की चीज़ें हैं जो कुछ रिपेयर मेंटेनेंस और मरम्मत की बात की जा रही है। बहुत सारे बीएसपी के लोग जो हैं इस पर चिंता जता रहे हैं क्योंकि ये 8 से 12 के बीच का ही टाइम चुना गया। हालांकि मरम्मत है, एक रूटीन प्रोसेस हो सकता है, मरम्मत कभी भी हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चिंताएं जताई जा रही हैं कि ये जो है ट्रेनें जो इस समय ही क्यों मरम्मत की जा रही हैं। और फिलहाल तक की तो यही अपडेट है कि इतनी ट्रेनें जो हैं उसमें से कुछ झांसी से लखनऊ की तरफ जाने वाली ट्रेन है, तो कुछ आगरा से लखनऊ की तरफ जाने वाली ट्रेन है, और कुछ अगर अपडेट आती है ट्रेनों में, क्योंकि बड़ी संख्या ट्रेन से भी पहुंचेगी। जो लोग बसों से जा रहे हैं और बसों के अलावा बहुत बड़ी संख्या जनरल ट्रेन में डब्बों में खड़े होकर भी टिकट लेकर जनरल डब्बों में भी पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में ट्रेनों की जो नदारदगी है वो एक चिंता का विषय बन सकती है। ये बड़ी अपडेट थी कि जो ट्रेन है 10 ट्रेन जो है उनके रद्द होने की खबर आई। इस पर आप क्या सोचते हैं? और एक मेरा हाथ जोड़कर निवेदन आपसे ये भी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया करके। जो फेसबुक के दर्शक हैं वो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और जो यूट्यूब के दर्शक हैं वो DNN हिंदी सर्च करके DNN हिंदी का हमारा फेसबुक पेज है उसको लाइक करें। मिसाल के तौर पे हमारे 75% जो व्यूअर हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं, जो कि एक गलत बात है। आपका इतना मजबूत चैनल है जिसको आप उसकी असली ताकत तक नहीं पहुंचा रहे। हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में गई है पिछले कई सालों में, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। हालिया उदाहरण देख लीजिए आप, 20 लाख लोगों ने उन 4 रिपोर्ट को देखा है। अगर हम उसमें से कॉमन दर्शक निकाल भी दें तो कम से कम 10 लाख या 8 लाख लोगों ने तो उसको देखा होगा। उसमें से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब किया होता तो पेज बहुत जल्दी मिलियन पार होता। हमारे यूट्यूब पर 8,50,000 सब्सक्राइबर हैं। आपका ये जिम्मा बनता है कि आप इसको 9 लाख जल्दी करें और उसके बाद 1 मिलियन तक लेके जाएं। आप जब कई लाखों की संख्या में देखते हैं तो आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए। ये निःशुल्क होता है। ये मेरा आपसे निवेदन है। 8 तारीख की दोपहर को हम लखनऊ शताब्दी से लखनऊ पहुंच जाएंगे। उसके बाद लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट से लेके पार्किंग स्थल की रिपोर्ट और नेताओं के इंटरव्यू सब कुछ मिलेंगे। जनता कहां कहां से आएगी, क्या माहौल है, 27 की क्या तैयारियां हैं, जनता का क्या मूड है, ये सब आपको DNN हिंदी पे देखने को मिलेगा। सबसे सशक्त आवाज़ है, सबसे बड़ी आवाज़ है और बहुत लोगों तक पहुंचती है। आप सभी दर्शकों का शुक्रिया जो आप सभी लोग लगातार वीडियोज़ को देख रहे हैं। और 9 तारीख को लेकर जो भी अपडेट निकल के आ रही है वो मैं आपको लगातार पहुँचा रहा हूँ। और
हमारा गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी है। हम आपके सहयोग से, आपके आर्थिक सहयोग से ही काम कर पाते हैं और ऐसे बड़े आयोजनों में हमारा बड़ा खर्चा होता है, क्योंकि हम जो है एक फॉर्मेलिटी या रस्म अदायगी नहीं करते। हम बहुत ज़्यादा सक्रियता, मेहनत से ज़्यादा लोगों को लगाकर एक तरह से आपको ज़्यादा रिपोर्ट देने का प्रयास करते हैं। अभी कल भी हमारी टीम जो है मेरठ और हापुड़ होके आई। हमने कुछ प्रोफेसर से बात की, हापुड़ के लोगों से बात की। प्रयास ये भी है कि और भी लोगों से बात करेंगे और आपको हम अपडेट देते रहेंगे। तो 9 अक्टूबर की ये बड़ी खबर, सतीश चंद्र मिश्रा जी कार्य देख रहे हैं। लोगों का पहुंचना वहां शुरू हो गया है, एक तरह से टेंट लगने शुरू हो गए हैं, लोग वहां पहले से ही पहुंचने लग गए हैं। अब ज़्यादा समय बचा नहीं है और जहां तक मुझे लग रहा है इस गति से 7 तारीख तक भी वहां पे एक बड़ी भीड़ आपको देखने को मिलेगी और 8 तारीख को तो वहां अधिकतर लोग रात तक पहुंच जाएंगे। तो 8 की जो रात होगी, मुझे नहीं लगता कि 8 की रात में वहां पे पदाधिकारी नेतागण सो पाएंगे और वो लगातार 9 तारीख को रैली संपन्न होने के बाद ही चैन की सांस लेंगे। और एक बड़ी उपलब्धि बहुजन समाज पार्टी के लिए, चर्चा का विषय पहले से ही बनी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी बड़ी अच्छी रिपोर्ट इस विषय में पेश करी है। आपको अगर समय मिले तो आप पढ़ सकते हैं अंग्रेजी में। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए और फेसबुक के दर्शक भी यूट्यूब पर आकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप चाहें, इफ यू आर केपेबल एनफ, यू कैन कंट्रीब्यूट टू द चैनल, क्योंकि हम आपके ही सहयोग से ज्यादा काम कर पाते हैं। ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।